स्वाति लिख देना ग्रुप में ज्वाइन करना, ठीक है। हेलो। यस सर। हेलो, आ गए? यस सर, आशी नहीं आई है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। सर आ गए सब लोग। हाँ हाँ, ये फाइल हम देख रहे हैं, मेरा फाइल कहाँ चला गया? ठीक है, छोड़ो, फिर से बना के बताना होगा। रुको, लास्ट चीज समझा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों 1s2 2s2 कैसे हो रहा है, बस वो चीज को एक बार फिर से बताते हैं। वो फोटो हम सेव ये किए 11th क्लास के बेसिस पे है ना? 11th के बेसिस पे, बट एनटीएससी में इससे बहुत क्वेश्चन पूछा, हम देखे, तुम भी देख रहे थे ना उस दिन। यस सर। हाँ हाँ, तो ये सब पूछेगा, ठीक है। देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे ना सोडियम का, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और सबको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होता है। तो अब हमको बचपन में, मतलब 8 और 10 क्लास में क्या लिखते थे, 9 10 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। यदि हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्फ़िगर है एटम के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर कैसे 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 इलेक्ट्रॉन अरेंज किया हुआ है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है एक एटम के अंदर। तो एटम का हम लोग अब पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं, ठीक है। एटम के बारे में हम लोग को पूरा पता चल गया है कि इसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तुमको पता है कि यहाँ पे सब सेल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा सेल होगा। सेल के बाद सब सेल होता है, तो सोडियम बना रहे, तो सोडियम में तुमको 3 सब सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 3 सब सेल होता है, सेल होता है, 3 सब सेल नहीं, 3 सेल होता है सोडियम के पास। 3 सेल होगा सोडियम के पास, ठीक है। ये तुमको बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि एक तुम्हारा बनेगा, देखो, एक क्या बनेगा तुम्हारा, तीसरा वाला सेल हो गया, ठीक। तीसरा सेल हो गया। ये सोडियम का कहानी है। अब यहाँ पे मान लो हम तुमको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, पहला सेल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वाले सेल में तुम 8 इलेक्ट्रॉन बनाए हो, तो 8 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और आउटर मोस्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम का तुम्हारा ड्राइंग हो जाएगा। और अब तुम समझ गए कि हम लोग एटम का मतलब क्या समझ चुके हैं। एटम का मतलब समझ चुके हैं कि सबसे, ये जो सेल हमको दिख रहा है, इस सेल के अंदर सब सेल होता है, ठीक है। इस सेल के अंदर सब सेल होता है। तो जो सबसे n=1 वाला है, मान लो हम n=1 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब अभी जो ड्राइंग तुम्हारा हम बनाए वहां पे सोडियम का, अब उसका एक एक सेल को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लो n=1 वाला सेल को हम ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक। तो वो कैसा होगा, वो छोटा सा होगा, ठीक। और उसके अंदर एक सबसेल होगा, उसके अंदर एक सबसेल होगा इस तरीके का, ठीक है। अब हम दूसरा ड्रॉ कर रहे हैं उसका n=2, ठीक है, n=2 ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके अंदर थोड़ा साइज बड़ा होगा उसका, ठीक। और उसके अंदर क्या होगा, सबसेल होगा। कौन कौन सा सबसेल होगा, एस भी होगा और पी भी होगा, उसके अंदर एस सबसेल भी होगा, ठीक है, एस सबसेल भी होगा और पी सबसेल भी होगा। और पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। पी सबसेल के अंदर क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, इस तरीके का 3 ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रही है, 3 ऑर्बिटल है। फिर क्या होता है, n=3 होता है सोडियम का, जहां पे तुम्हारा एक स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, और इसके अंदर तुम्हारा ऑर्बिटल सब प्रेजेंट है। तो पहला एस मतलब सबसेल है, ये पहला सबसेल हो गया, फिर इसके बाद दूसरा सबसेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सबसेल हो गया, फिर ये तीसरा सबसेल हो गया, ठीक है। 3 सबसेल प्रेजेंट है। अब 3 सबसेल के अंदर जैसे ये सबसेल हो गया, तो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल हो 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हो गया। ये एक जो बॉक्स दिख रहा है ये एक ऑर्बिटल है, ये 3 बॉक्स है तो 3 ऑर्बिटल। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इस तरीके का 5 ऑर्बिटल होगा, देखो ऐसा, ठीक है, 5 ऑर्बिटल इसके अंदर हो गए। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग देखें कि सोडियम का क्या हो रहा है, तुम्हारा वैलेंसी सोडियम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम 281 लिख रहे हो, 281 लिख रहे हो, ठीक। तो पता है तुमको कि जो इनर मोस्ट सेल है, मतलब n=1 जो है, ठीक है, n=1 जो है, उसका अंदर कितना तुम्हारा है, उसके अंदर तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तुमको पता है ये बात, ठीक है। n= जो तुम्हारा 1 है, उसके अंदर तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात तुमको पता है। जैसे हम यहाँ पे सोडियम को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, n=1 है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात तुमको पता है। तो उसके बाद वाले सेल के अंदर n=8 है, ये तुमको पता है, ठीक है। और उसके बाद वाले में भी तुम्हारा कितना है, n=, ये भी तुमको पता है, ठीक है, ये तुमको पता है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को हम एक बार फुलफिल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट हो गया, हाँ। देखो यहाँ पे 2 है इनर मोस्ट में, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सोडियम का मोटा मोटी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके बाद देखो, अब हम बोल रहे हैं कि इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये n=1 जो बना है, यही n=1 है तुम्हारा, ये n=1 तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये n=1 वाला सेल है, ये जो है ये n=2 वाला सेल है, और ये n=3 वाला सेल है। तो n=1 वाला को हम यहाँ निकाल के ड्रॉ किए। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके ये एस सेल है, ये जो बनाए हैं ये क्या है, ये तुम्हारा सेल है, ठीक है, ये सेल है। और इसके अंदर जो तुमको दिख रहा सबसेल है, और सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है, ये क्या ऑर्बिटल है, और यही एक तरीके का सबसेल भी है, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो इसमें उतना पता नहीं चलता है तुमको। तो ये क्या है, यही तुम्हारा सबसेल है, और इसके अंदर क्या बोल सकते हो, ये जो है ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। तो जो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इनर मोस्ट सेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे है इसी सेल के अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कोई आदमी आएगा तो उसको श्योर शॉट इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। फिर अब n=2 में आया, ठीक है, तो n=2 में, क्योंकि ये 1 था, ये अब ये सेकंड वाला लेयर है, इसका सेकंड सेल है, तो इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले एक एक भरते हैं, सबको पता है, उसके बाद फिर सेकंड से भरना चालू करते हैं। अब ये कोई मत बोलना कि पहले ये बड़े वाले में क्यों नहीं भरे और ये छोटे वाले में क्यों नहीं भरे।
ठीक है, तुम्हारे घर में खाना बनता है तो पहले बच्चा लोग को मिलता है कि पहले बूढ़ा लोग को मिलना चालू होता है? मतलब पापा लोग पहले खाते हैं कि बच्चा पहले खाता है? तो ये बच्चा लोग को पहले भर दिया, छोटा को पहले भरता है, जिसका एनर्जी कम है उसको पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, बाद में फिर बड़ा लोग का एनर्जी फिल कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? छोटा लोग का नीड पहले पूरा होगा, फिर बड़ा लोग का नीड पूरा होगा, वो भी पहले एक एक भर देंगे, उसके बाद फिर बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ पे भर दिए। ठीक, अब कैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लो लिखते हैं 1s2। ठीक, तो ये 1 कहाँ से आ रहा है? ये फर्स्ट सेल, ये बता रहा है कि फर्स्ट सेल का है। ठीक है, ये 1 बता रहा है कि फर्स्ट सेल का है। ये s क्या बता रहा है? कि ये s सब सेल का है। ठीक है, ये s सब सेल का है। और ये 2 क्या बता रहा है? कि उस s सब सेल में एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर लिखते हैं 2s2। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है कि ये सेकेंड वाले लेयर का बात हो रहा है, सेकेंड सेल का बात हो रहा है। सेकेंड सेल का s ऑर्बिटल में, सेकेंड सेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर से भर दिए, इसको बता रहा है सेकेंड सेल। ये 2 मतलब सेकेंड वाला सेल, ये s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर बोल रहा है कि ये थर्ड वाला सेल है, मतलब ये सेकेंड सेल का ही p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2p, 2p6। ठीक है, 2p6 लिख दिए। मतलब इसके जो p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और प्रिसाइज लिखेंगे तो 2px, ऐसे 2px1, 2px2। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, बट अभी वो तुमको जानना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुमको बता दें 2p6 क्यों लिखे। 2p6 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल के में 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। ठीक है, फिर बोलते हैं 3s1। 3s1 मतलब ये n=3 का सेल है, और इसके s में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसका ये सब जो ये वैकेंट हो गया, तो इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसके पीछे का साइंस क्या है? अब बताओ, किसी को डाउट है तो। नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से लिखाता है। ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां तक सबको सब बात क्लियर है अभी तक जितना भी बताया हम? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो देखो इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो तुम भूल जाओगे। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दे, तो जल्दी से जल्दी तुम लोग देख पाओ और इसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ओके, चलो। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। उसके लिए तुम लोग को कुछ याद करना होगा। याद करना होगा मतलब 5-6 बार देखोगे तो समझ जाओगे। अभी तक का जो लॉजिक हम तुम लोग को बता रहे थे, जो चीज भी बताए, ठीक है। 4 लोग हैं यहाँ पे, चारों लोग जागे हैं, सो गए हो? अनिमेश, साक्षी, स्वाति, चौथा में तो हम ही। सर जागिए। ठीक है, आगे बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। चलो नोटबुक अपना रख लो, नोटबुक रख लो। ठीक है, पॉपकॉर्न लेके बैठो तो पॉपकॉर्न को रखो साइड में और नोटबुक उठा लो। अभी तो बहुत देख लिए तुम लोग, अब देखो। अब तुम लोग को थोड़ा समझना है। अभी तक क्या समझ गए कि एक एटम होता है, ठीक है। एक एटम के अंदर क्या होता है? सेल होता है। ठीक, सेल, जो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, के सेल भी बोलते थे, एल सेल भी, एम सेल भी, एन सेल भी। ठीक है, और इसी का नंबर होता था 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी तक जाता था। बात समझ में आ रही है? के सेल हो गया। अब सेल के अंदर सब सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर सब सेल होता है। उसको और हम लोग कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका कुछ अलग से नंबरिंग किया जाता है। क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे ना तो उसके हिसाब से होता है। क्वांटम नंबर भी एक टॉपिक है, वो भी बताना है तुम लोग को, तो उसको किसी और क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो सेल हो गया, सेल, सब सेल, और इसके बाद आता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सब तुम लोग को अब पता चल गया। और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में हम लोग इतना कुछ देख लिए। एटम के अंदर सेल, KLMN से नाम रखे थे। सब सेल में तुमको बोल दिए SPDF 4। और ऑर्बिटल हो गया, S के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 और F के अंदर 7। ठीक है,
और इसी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मैक्सिमम। चलो ये चीज समझ में आ गई सबको कि जो s रहेगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, p रहेगा तो 6 हो सकता है, d रहेगा तो 10 हो सकता है, और f रहेगा तो 14 हो सकता है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ठीक है, एक ऑर्बिट जो ऐसा बना रहे हैं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो p के पास ऐसा 3 ऑर्बिटल है, तो p के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 6 जा सकता है। d के पास ऐसा 5 है, d के पास इस तरीके का 5 बना हुआ है। ठीक है, 4 1 5 बना हुआ है, तो 5 5 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखो फिर मैं गलत तरीके से भरने लगा। भरना कैसे है? हमेशा तुमको इलेक्ट्रॉन यदि भरना चाहते हो तो पहले एक एक सबको मिलना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा भरना है, इसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो डी के पास मैक्सिमम 10 हो सकता है और एफ के पास मैक्सिमम 14 हो सकता है। तो यही सीक्वेंस चलता है। ठीक है, तो अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तुमको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। तो कैसे लिखोगे? मान लो हम तुमको अभी 90 का दे देंगे, तो 90 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम कैसे लिख पाओगे? मान लो 47 दे दिए तो तुम 281 करके नहीं लिख सकते। 281 करके जो छोटा छोटा एलिमेंट है उसका तुम लिख लोगे, लेकिन जो बड़ा एलिमेंट आएगा ना उसका तुम नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए तुमको हम सिखा रहे हैं, अभी क्या सिखाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, GURATIO। तो चलो इसके लिए तुमको याद क्या करना है? इसके लिए तुमको याद करना है सबसे पहले इस स्क्रीन को साफ करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, सब कॉपी निकाल लियो अपना। यस सर। ठीक है, हम लिख रहे तब। ठीक है, अच्छा कर रहे हो, गुड हैबिट, यू आर ए गुड स्टूडेंट। देखो let me take one other। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 1s। ठीक है, सबसे पहले आता है 1s। ठीक, फिर आता है 2s, फिर आता है, या फिर ऐसे छोड़ो, इसको मत याद करो, सबसे पहले ऐसे याद करो, SSP। ठीक है, SSP याद करो। ठीक, उसके बाद SPS, SPS, SSP, SPS, फिर याद करो DPS, D, उसके बाद याद करो PS, DPS। ठीक है, DPS। ठीक, SSP, SPS, DPS, उसके बाद फिर DPS। ठीक है, SSP, SPS, DPS, फिर DPS। ठीक है, उसके बाद लिखना है FDPS, FDPS, FDPS हो गया। ठीक है, इतना दूर तक तुम लिख लोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, उसके बाद FDP। ठीक है, FDPS के बाद FDP, ये चीज तुम लिख लो। बात समझ में आ गई? इसको एक लाइन में लिखना है। ठीक है, यदि तुम्हारी Yes, कॉपी, sir. हाँ तुम्हारी कॉपी बड़ी है तो इस तरीके से लिखो, SSP, SPS, ठीक है, SPS, DPS, DPS, फिर DPS, फिर FDPS, उसके बाद DP, एक लाइन से लिखो। ठीक है, अब क्या करना है कि अब सबके आगे नंबर तुमको लगाना है। ठीक है, सबके आगे तुमको क्या लगाना है? नंबर लगाना है। कैसे नंबर लगाएंगे? सर, हाँ बोलो। जैसे आप लिखे हैं स्क्रीन पे वैसे ही लिखना है? ऐसे रो में लिखो, मतलब कॉलम में लिखो, कॉलम में, इस तरीके से। ठीक है, कॉलम में ये लिखो। वाला जो लिखे हैं इधर ये नहीं लिखना ना? लिख सकते हो, मेरा स्क्रीन इस तरीके का है ना, तो हम कैसे बताएं तुमको? छोटा है फिर नहीं हटेगा, छोटा लिखेंगे ठीक है तो सर। दिखेगा नहीं। हाँ,
तो इस तरीके से लिख लो, तुमको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या करना है, नंबर लिखना है हम लोग को। तो कैसे लिखेंगे नंबर, सबसे पहले 1s, ठीक है 1s लिखना है सबसे पहले। एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले तुमको लिखना है 1s, ठीक है 1s। फिर होगा 2s, ठीक है 1s मतलब फर्स्ट सेल के s सब सेल, 2s मतलब सेकंड सेल का सेकंड सब सेल, उसके बाद 2p, ठीक है। फिर 3s लिखते हैं, ये एनर्जी वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। 3s के बाद होता है, 3s के बाद 3p, फिर होगा 4s, फिर होगा 3d, 3d के बाद होगा 4p, 4p के बाद होगा 5s, 5s के बाद होगा 4d, 4d के बाद होगा 5p, और 5p के बाद होगा 6s, 6s के बाद होगा 4f, ठीक है 6s के बाद होगा 4f, और उसके बाद 6s के बाद यहाँ पे देखो 4s s p, 5p चल रहा था ये, फिर हो जाएगा 5d, ठीक है 4f के बाद 5d, उसके बाद होगा 6p, और 6p के बाद होगा 7s, 7s के बाद होगा 5, 7s लिख लिए, उसके बाद 5f होगा, ठीक है 5f, फिर 6d और 7p। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे सेल वहां पे बढ़ रहा था, यस सर। जैसे जैसे तुम्हारा सेल बढ़ रहा था, ठीक है एक ऐसा बढ़ा, फिर एक ऐसा बढ़ा, ठीक है ऐसा हो गया, इसके बाद फिर इस तरीके का ऐसा बढ़ गया, ठीक है इस तरीके का ऐसा तुम्हारा बढ़ गया। तो ये जो बढ़ता है, ये जो नंबर है ना, वो इसी सेल को बता रहा, इनर मोस्ट, उसके बाद सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल, फिर फोर्थ सेल, जहां तक सेल का डिस्कवरी मतलब एलिमेंट है उसके हिसाब से अभी बता दिया गया है तुमको। 1s मतलब फर्स्ट सेल का फर्स्ट सब सेल, सेकंड का सेकंड सेल का s सब सेल, सेकंड का सेकंड p सब सेल, फिर 3 का थर्ड सेल का थर्ड सब सेल, ठीक है इस तरीका से। और इसको एनर्जी के वाइज से बताया गया, एनर्जी वाइज बताया गया कि जिसका एनर्जी कम है उसको स्टार्टिंग में लिखा गया। देखो जैसे तुम बोलोगे कि सर 3 वाला है, तो आपको तो 3 वाले को सबसे आगे लिखना चाहिए था, तो आप यहाँ पे 4s लिख दे, उसके बाद 3d लिखें। बात समझ में आ रही है? देखो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ 3 के दोनों s और p हुए, फिर यहाँ पे 4s हुआ, फिर यहाँ पे देखो 3d आया। तो तुम बोलोगे कि सर ये 3 है तो 3 को तो आगे होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एक्चुअली क्वांटम वाले जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग को नंबर दे दिया जाता है, s इक्वल टू 0, p का वैल्यू बता दिया गया है 1, डी का वैल्यू, p का वैल्यू बता गया है 1, डी का वैल्यू 2, और f का वैल्यू 3 बता दिया गया है, ठीक है इतना वैल्यू तुमको बता दिया गया। और अब इसको ऐड करना होता है, ठीक है तो 1 प्लस s का 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब ये 2 है, 2 प्लस 0 करेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2। अब p का वैल्यू कितना 2 है, और p का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये आ गया 3। देख रहे हो? अब यहाँ पे देखो 3 है और 3 का वैल्यू प्लस 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पे 3 है प्लस p को ऐड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 4। यहाँ पे 4 है प्लस 0 कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 4, ठीक है। फिर यहाँ 3d है तो 3 है, और d में 2 ऐड कर रहे हैं तो आ गया 5। यहाँ p है 4 है, और p को 1 ऐड कर रहे हैं तो आ गया कितना 5। फिर ऐसे p है प्लस 0 ऐड कर रहे हैं तो इसका आ गया 5। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसे लिखा गया, यही सीक्वेंस को क्यों फॉलो किया, क्योंकि इसका सब एनर्जी को लिख रहे हैं, ठीक है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, फिर ये क्या हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पे 5 प्लस 1, तो ये क्या हो गया फिर 6 हो गया। यहाँ पे 6 प्लस 0, ठीक है तो ये कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 7। यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस 2, तो ये भी कितना हो गया 7। यहाँ पे 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 7। यहाँ पे क्या हो गया 7 प्लस 0, तो ये कितना आ गया 7, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस 3, तो ये हो गया 8, और 6 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 8, ठीक है 7 प्लस p, तो ये कितना हो गया 8। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो यहाँ पे 1 था तो 1 को लिख दिया सबसे, 1s को स्टार्टिंग में। यहाँ पे अब इसका 2 वैल्यू आया, तो इंक्रीजिंग एनर्जी, जिसका जितना ज्यादा वैल्यू उसको ऐसे दूर भेजते जा रहा है। बोला क्या गया था कि जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा सेल उतना दूर होते जाएगा, बोला था नील बोर, याद है कुछ? कि जितना ज्यादा दूर का सेल होगा उसका एनर्जी उतना मैक्सिमम होगा,
ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से देखो n=1, जो स्टार्टिंग सेल है उसका 1 एनर्जी, और जो 7 तक पहुंचा उसका 8 हो गया। तो दिख रहा है कि जिसका एनर्जी जितना मैक्सिमम होगा वो न्यूक्लियस से उतना दूर जाता जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, देखो अब यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4। अब बोलोगे यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे 4 है, तो ये 4s को पहले क्यों नहीं किया? तो बोला कि देखो ये 3 होके भी 4 से ज्यादा है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा ना, मतलब इसका कम है, ये बच्चा है, ये 3 होके 4 के बराबर काम कर दे रहा, तो इसको इससे आगे रखेंगे, लेकिन इसको इससे आगे नहीं कर सकते। देखने में भी तो देखो ये 4 है और ये 3 है, तो यहीं पे तुम देख लो 4 को पीछे कर दिया गया, 3 को आगे कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे अब 5 वैल्यू आ रहा, तो 5 वैल्यू आ रहा तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, 3 वाले को आगे करना पड़ेगा। तो इसी वैल्यू के कारण इसको इस तरीके से अरेंज किया गया है। बात समझ में आ गई है? यस जब ये तुमको पता चल जाएगा। सर। सेकंड वाला जो SPS है उसमें 4+0। हाँ, तो एस कौन सा सेकंड ये वाला? वाला लिख लीजिए, आप तो लिखे हैं। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, ये लिख सकते हो, ठीक है, लिखना है क्या? लिखना है तो बताओ। हाँ लिख क्या- लेते हैं। साक्षी क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे चीस रहे सर हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 या 5? कौन सा ये? सर 4। हाँ, जहाँ पे टिक ये कर रही हूँ। 4 है रे, 4+0 5 होता है क्या? 4+0 है 4। ओके सर। हाँ, नहीं चीज चीज के बता दो तुम, मतलब ये सब गलत बात है। सर हाँ बोलो। सॉरी सर। हाँ, सर DPF जो है और वहां पे सारे में प्लस करके 6 आया है ना, 6+0 है ना लास्ट में। कौन सा नीचे वाला DPS? हाँ, ये 0 है, 6+0 है ये, मतलब उससे मीटर यस सर। कर जाता हूँ, मतलब जोर से लिख रहा था ना तो वो ऐसा लिखा गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया बात? यस सर, डन। हाँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसी चीज को एक बार लिखते हैं। अब बताओ जो सीक्वेंस तुम लोग लिखे हो, देखो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सबको आइडिया, 10th क्लास में सब लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता था ना, इस तरीके का चीज होता था। यहाँ पे तुम्हारा एक होता था एस ब्लॉक का चीज, ठीक है, फिर इसी के बराबर में दूसरा होता था। ऐसा डायग्राम सबको पीरियोडिक टेबल जो 10th क्लास में पढ़े हैं, थोड़ा तुम लोग को आइडिया, तुम लोग तो ताजा ताजा पढ़े हो, ठीक है। फिर बीच में यहाँ से ऐसा स्टार्ट होता था, ठीक है, इस तरीके का तुम्हारा स्टार्ट होता था 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल, यस सर। ठीक। और यहाँ पे थोड़ा कुछ होता था। तो अभी तुम लोग को एस पता चल गया है, पी पता चल गया है, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से पता चल चुका है तुम लोग को, ठीक। तो यहाँ पे सब ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है कि किसमें कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है, मतलब एस में जा रहा है। तो इस ब्लॉक का पूरा नाम है एस, जैसे सोडियम लिखते हैं तो 281 लिख रहे थे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 और 3s1। तो एस में गया तो सोडियम एस ब्लॉक में आ गया। यहाँ पे जितना एलिमेंट था सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था, पी में जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था, और नीचे जो रहता उसका एफ में जा रहा था। तो इसीलिए नाम रख दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे एक तो लास्ट में था जिसको हम लोग बोलते थे नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। तो नोबल गैस किसी से रिएक्ट वेक्ट नहीं करता था, ठीक है, नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता था। और उससे पहले आता था हेलोजेंस, ठीक है, उससे पहले आता था हेलोजेंस। तो हेलोजेंस का हिसाब उल्टा था कि वो रिएक्ट करता था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो नोबल गैस के बगल में होता था हेलोजेंस, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता था। बात समझ में आ रही है? तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जितना भी एलिमेंट है ना, सब क्या चाहता था कि हमको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिले, हीलियम का मिले, ठीक है, नियॉन का मिले, आर्गन का मिले, क्रिप्टन का मिले। तो ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सब अचीव करना चाहता था। सोडियम क्या चाहता था कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 8 अचीव कर ले जल्दी से। क्लोरीन क्या चाहता था, जिसका 17 था, ठीक है, वो चाहता था कि हम, क्रिप्टन के बाद xenon, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा अनिमेश।
ठीक है, ये चाहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन, नहीं बोल रहे आप क्रिप्टन के बाद रेडॉन लिख दिए, हाँ जेनॉन हाँ जेनन के बाद होगा रेडन। होगा ना। हाँ यहाँ पे एक्सी होगा, जेनॉन होगा, एक्सेन, और उसके बाद रेडन होगा। ठीक है, बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे तुम्हारा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्लोरीन हो गया 17, तो 287 हो गया। ठीक है, 287, और ये भी चाहता था कि हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जल्दी से 288 बना ले। ठीक है, ये चाहता था हम 288 बना ले, और ये चाहता था कि एक को लॉस करके हम 28 बना ले। तो क्या था कि ये 28 बनाना, तो ये 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? 28 तुम्हारा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही है? तो हर कोई चाहता है कि हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बना लें। तो जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल जो मतलब लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इसी रेस्पेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, इसी रेस्पेक्ट में लिखेंगे तुम्हारा कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो जल्दी से ये मीटिंग फिर खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत क्लास हो जाएगा तुम लोग का। तो इसमें देखते हैं कैसा मतलब होगा। ठीक है, तो मान लो 1s, ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है, 3p, 4s, ठीक, 3d, 4p, ठीक है, 4p तक आ गया। तो देखो यहाँ जब 1s का बात करते हैं ना, तो 1s तुम्हारा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। मान लो जब 1s तुम्हारा पूरा फुलफिल हो जाएगा, जैसे मान लो 1s2 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे तुमको हीलियम रखना है। तो दूसरा में तुमको कहाँ पे 2p के पास आना है। 2p के पास मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। फिर यहाँ पे तुमको 10 इलेक्ट्रॉन रखना है, और इसको तुमको कंसिडर करना है नियॉन। ठीक है, नियॉन कंसीडर करना है। अभी जो जो बताते जा रहे हैं इसको नोटबुक में लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ठीक है 3s के बाद 3p के पास। तो 3p के पास आते आते तुम्हारे पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, तो ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। फिर 4p तक आते हैं हम लोग। तो 4p में आते हैं तो ये 36 हो जाता है, और ये क्रिप्टन का अटेंड कर लेता है। ठीक है, फिर और आगे यदि तुम बढ़ोगे तो इसके आगे तुमको पता है 5s होगा। ठीक है, 5s, 4d और 5p। तो यहाँ तक आते आते तुम्हारे पास 54 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जेनन बोलते हैं, जेनन का। ठीक है, इसके आगे फिर बढ़ोगे तो 6s, 4f, 6s, 4f और 5d। ठीक है, 5d और 6p हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 86 आरएन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ तक यदि तुमको पता चल गया कि देखो जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी तुम मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ 6 भर दिए, तो 2 4 6 मतलब 2 2 4, और यहाँ 2p6 है ना, तो इतना तुम भर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तुम सबको यदि फुल करते जाओगे तो वो तुम्हारा ये नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचा देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको कोई लिखने के लिए मिला, यहाँ तक सब नोट कर लिए हो? यहाँ तक सब नोट कर लिए हो? यस सर। हाँ कर ठीक है, तो अब देखो मान लो कि तुमको कोई नंबर हम लिखने दिए, जैसे मान लो हम तुमको 80 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने दे रहे हैं, 80 का। तो तुम किस तरीके से लिखोगे? तो तुमको कुछ सोचना नहीं है। तुम देखो कि 80 से पहले का कोई है, यहाँ पे तुमको 86 दिख रहा है ना, तुमको 86 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो अब 86 से पहले का तुमको क्या दिख रहा है? जेनन दिख रहा है। जेनन, जेनन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 54। तो 80 से तुमको पहले 54 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 10 से 4 गया तो 6 हो गया। ठीक, और यहाँ 7 से 5 गया तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इस तरीके से लिखना है। देखो तुमको ऐसे लिखना है, XC लिख दो। जब यहाँ पे तुम XC लिख दिए ना, तो तुम समझ जाएगा आदमी कि XC तक का कॉन्फ़िगरेशन फुल हो चुका है। उसके बाद तुमको सीधा लिख देना 6s2, 4f14, ठीक है, और 5d10। तुम यदि इतना लिख दोगे तो इससे क्या पता चल जाएगा तुम्हारा कि ये जेनन, मतलब जेनन तक के कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जेनन का तो तुम्हारा कितना था? 54 था। तो 54 के बाद देखो 2 और
14 कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 10 तो 26 इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 26 तो 54 प्लस 26 कितना हो गया, 80 इलेक्ट्रॉन का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। तो 80 में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xc 6s2 4f14 5d10 होगा। बात समझ में आ गई। मान लो अब तुमको हम 65 का लिखने देंगे, तो 65 के लिए तुम देखोगे प्रीवियस में कि 65 से पहले कौन आ रहा, 54 आ रहा, तो 65 से 54 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच रहा, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन को इसके बाद फिल करना है। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, और जो 9 बचा उसको F में फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लो 65 का कॉन्फ़िगरेशन तुमसे पूछा गया, तो तुम कैसे लिखोगे, 65 का कॉन्फ़िगरेशन में Xc को यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि Xc का ऑलरेडी 54 होता है, और यहाँ पे तुमको 6s2 लिखना होगा और 4f9 लिखना होगा। बात समझ में आ रही है। मान लो तुमसे कोई बोल दिया कि सोडियम का लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे, तो सोडियम का लिखना है तो तुम सबसे पहले जाओगे पीछे, देखोगे कि सोडियम के लिए कितना 11 होता है, तो सोडियम का यहाँ पे कितना 10 हो चुका है, तो तुम ऐसे लिखोगे कि सोडियम लिखना है, तो यहाँ पे तुम नियॉन लिख दोगे, ठीक है। नियॉन का ऑलरेडी 10 होता है, और यहाँ 3s1 लिख दोगे। बात समझ में आ रही है। ये सब हायर लेवल का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हायर लेवल पे तुमको लिखना। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम तुम लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है। हाँ समझ। ठीक है, एक मेथड ये है तुम्हारा। अब मीटिंग तो ये खत्म, वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, ठीक है बताते हैं। देखो वो जो आप किए ना माइनस तक तो समझ में आया, लेकिन जो आप किए ना 6s2 4f9 वो नहीं आया। देखो माइनस कर लिए, माइनस करने का मतलब पता हुआ ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन इतना रिमेनिंग रह गया, इतना इलेक्ट्रॉन बचा रह गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन मतलब ये सब ऑलरेडी सब सेल फुल हो गया है, जो हम हर बार लिख रहे थे ना 1s2 2s2 2p6, ये सब सारा फुल हो गया जब तुम यहाँ तक ले आए। उसके बाद जो 26 इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पे, तुमको उसको ये सब में भरना है। तो कैसे भरोगे, एस में 2 डाल दिए, 9 में फिर जितना था, जैसे 65 का लिख रहे थे तो 11 डालना था, तो एस में 2 डाल दिया, जो बचा उसको 9 में फिल कर दिए। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाकी था, तो उसको हमको यहाँ पे फुल करना था, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर दिए, ठीक है। ऐसे ये वाला क्लास हम फिर से लेंगे, वो जो बच्चा लोग गया छोड़ के उसके लिए, तो वहां पे तुम लोग को समझा देंगे, ठीक है। ऐसा कोई डाउट होगा तो तुम लोग हमको मैसेज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास हो गया, तब से 4 बार हो चुका है। तो इसको तुम लोग एक बार नोट कर लिए हो तो ठीक है, हम लोग कल दूसरे क्लास में इसको समझा देंगे, ठीक है। ट्राई करना, इजी है। ओके सर। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क अभी आप बोले ना कि होमवर्क देंगे। ग्रुप में दे देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके सर।